तेजोवलय अथवा बायोप्लाज्मा। मनुष्य की सत्ता का अंत उसकी मृत्यु के साथ ही हो जाता है। यह बात विज्ञान ने उन दिनों कही थी जब वह नितांत बचपन की स्थिति में था और अपनी बात मनवाने के लिए जिद्दी बच्चों की तरह मचलता था। तब उसने मनुष्य को एक चलता फिरता पौधा भर कहा था, जिसकी हस्ती मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। उसने कहा था कि यह शरीर कुछ रसायनों के समन्वय से उत्पन्न प्रक्रिया भर है, जो विघटन होते ही समाप्त हो जाता। अब वैसी बात नहीं रही। अब उसका अस्थायित्व माना जाने लगा है और समझा जा रहा है कि मृत्यु के उपरांत भी मनुष्य का कुछ अवशेष रह जाता है, जिसमें अवसर मिलने पर वह स्वतंत्र इकाई बन सकने की क्षमता है। शरीर की ऊर्जा विद्युत मापक यंत्रों से आंकी जाने लगी है। इसके अतिरिक्त एक सचेतन ऊर्जा का दूसरा प्रकार भी सामने आया है, जिसे ऑरा या तेजोवलय कहते हैं। यह खुली आँख से तो किन्हीं विशेष व्यक्तियों को ही दिख पड़ता है, पर उसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र उपकरण बन गए हैं, जो बताते हैं कि शरीर के इर्द गिर्द एक प्रकाश का घेरा फैला रहता है। इस प्रकाश में चुंबकत्व भी रहता है, जो दूसरे समर्थ की ओर खींचता और दुर्बल को अपनी ओर खींचता है। यहाँ दुर्बलता और समर्थता शारीरिक नहीं वरन मानसिक कही जा रही है। प्रतिभावान, किशोर, सुंदर, कलाकार, हंसोड़, प्रसन्नचित्त प्रकृति के मनुष्य मनोबल की दृष्टि से अधिक आकर्षक होते हैं, जबकि विद्वान, वयस्क, उदास प्रकृति के मनुष्यों में आकर्षण शक्ति अत्यधिक होती है। मित्रता को जल्दी बनाने और घनिष्ठ करने में यह तेजोवलय अधिक काम करता है। नर नारी के बीच पाए जाने वाले आकर्षणों में इस चुंबकत्व का पूरक स्तर ही विशेष रूप से काम करता है। वह खिन्नता की स्थिति में साहस भी बढ़ाता है और सहायक भी सिद्ध होता है। व्यक्तित्व के उत्कृष्ट, मध्यम या निकृष्ट होने की स्थिति में यह प्रकाश तेजस रंग भी बदलता रहता है। इसमें कई प्रकार के रंगों का मिश्रण भी पाया जाता है। इसका आधार विज्ञानी अल्फ़ा, अल्ट्रा, गामा, बीटा आदि किरणों की न्यूनता बताते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इस व्यक्ति की प्रतिभा किस स्तर की होनी चाहिए। अध्यात्मवादी इस हेर फेर से चिंतन और चरित्र की ऊंचाई का अनुमान लगाते हैं। सूक्ष्म शरीर की व्याख्या अध्यात्म तत्वज्ञान में दूसरे ढंग से की जाती है, पर विज्ञानी इसे शरीर बिजली एवं ऊर्जा कहते हैं, जो एक स्थान पर रहने के उपरांत उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लेती है और प्रभाव बनाए रहती है। यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म शरीर ही है, जो असली व्यक्ति के अन्यत्र चले जाने या मर जाने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रहता है। मिस्र के पिरामिडों में 1000 वर्ष पूर्व मरे मृतकों की आत्मा का परिचय उन भवनों में मिलता है। यह आत्मा नहीं, वह तेजोवलय है, जो लंबी अवधि तक बना रहता है। प्राणी के अन्यत्र जन्म ले लेने पर भी यह तेजोवलय अपने अभ्यस्त एवं प्रभाव क्षेत्र में बना रहता है। भूत प्रेत की वैज्ञानिक व्याख्या इन दिनों इसी रूप में की जा रही है। तेजस्वी, प्रतिभावान व्यक्तित्वों का तेजोवलय अधिक प्रभावी, प्रचंड एवं स्थिर होता है, जबकि दुर्बल प्राणों का वलय कोहरे की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जिन स्थानों में चौंकाने वाली अद्भुत मार्मिक घटनाएं घटती हुई होती है, वहाँ पर उसी वातावरण की अनुभूतियाँ लंबे समय तक होती रहती हैं, भले ही संबद्ध व्यक्ति बहुत पहले ही वहाँ से चले गए हों। व्यभिचार, अत्याचार, अहंकार के केंद्र बने हुए स्थान प्रायः बहुत समय तक उसी प्रकार का प्रभाव बनाए रहते हैं। उधर से गुजरने वाले मनुष्य के मनों में उसी प्रकार के उभार उठते हैं। महान मानवों का यह सूक्ष्म प्राण भी उन स्थानों को प्रभावशाली बनाए रहता है।
ऐसे ही स्थान तीर्थ स्वरूप प्रेरणाप्रद बने रहते हैं और वहां आने वालों के मनों पर अपनी छाप छोड़ते हैं। मार्कोनी कहते हैं कि कई बार सूक्ष्म शब्द भी चिरकाल तक अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। वे कहते हैं कि ईसा द्वारा अंतिम समय पर कहे गए शब्द अभी भी प्रयत्न करने पर उसी रूप में सुने जा सकते हैं। कृष्ण के मुख से कहा गया गीता प्रसंग भी। वैज्ञानिक एडिसन कहते थे कि जीवित और दिवंगत मनुष्यों के बीच आदान प्रदान का आधार बनी रहने वाली शक्ति जीवित स्थिति में तेजोबले कही जाती है और मरने के उपरांत अदृश्य महाप्राण। ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस कहते थे कि जिस प्रकार परमात्मा का एक अंश जीव है, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय चेतना का महाप्राण व्यक्तियों के साथ तेजोबले के रूप में लिपटा रहता है। गहराई में जाकर खोजने वालों ने इसे सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द ऑपरेटर कहा है और भूतों के उपद्रवों तथा अनुदानों को इसी के साथ जोड़ा है। सेंट थॉमस अस्पताल लंदन के जैव विज्ञानी वाल्टर जोकिलियर ने पुस्तक लिखी है द ह्यूमन एटमॉस्फेयर। इसमें उन्होंने ह्यूमन ऑरा के आधार पर रोगियों की जीवनी शक्ति का सुविस्तृत वर्णन किया है। स्वीडन की वैलेंटिना क्रिलियन ने 30 वर्ष खोज के उपरांत एक पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित कराई, साइकिक डिस्कवरी बिहाइंड आयरन कर्टेन। इसमें उन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क को नहीं वरन तेजोबले को ही अतीन्द्रिय क्षमताओं का आधार बताया है और असाधारण क्रिया कर्तृत्व दिखा सकने वाले लोगों में एक अतिरिक्त क्षमता संपन्न तेजोबले पाया है। लॉस एंजल्स के वैज्ञानिक डॉक्टर थेल्मा मॉस ने ऑरा को प्रत्यक्ष करने वाली एक विशेष फोटोग्राफी का आविष्कार किया है और इस शक्ति को बायोप्लाज्मा नाम से संबोधित किया है। तेजोबले कई बार अतिरिक्त प्रतिभा के रूप में जन्मजात रूप से भी आता है, किंतु मरने के उपरांत वह पूरी तरह नहीं जाता। वह अपने मित्र शत्रुओं के साथ विशिष्ट भावनाओं के साथ उत्तेजित होता है और साधारण स्तर के सरल हृदय लोगों को भी अपनी स्मृति दिलाने वाले परिचय देता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की व्याख्या तेजोबले के रूप में होने लगी है और आत्मा का परिचय कॉस्मिक एनर्जी के रूप में दिया जा रहा है। तो भी तत्व ज्ञान और विज्ञान की व्याख्याओं में काफ़ी अंतर शेष है। संभव है इसका निराकरण भविष्य में हो सके। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने